सांसों के झूले में झूलने की विद्या, इसको सीखने में समय बिताओ। ये विद्या ब्रह्मास्त्र है, हमारी समस्त इच्छा पूर्ति का मुख्य स्रोत है। यहाँ आने और यहाँ से जाने का इकलौता रास्ता है ये। ढूंढो ढूंढो इस रास्ते को, ताकि घर लौट सको पथिक, तुम घर लौट सको। ये कुंडली एक संत हैं, उनका नाम है रामपाल। ये हरियाणा के संत हैं और ये कबीर धारा जो है, कबीर दास वाले धारा, उस धारा के संत हैं। इनके साथ में जीवन में घटनाक्रम ये हुआ कि बहुत लंबे समय तक तो ये कबीर दास जी की वाणी को और उनकी चीज़ों को अपना बताए लोगों को, और उसके बाद पता नहीं कैसे जीवन में घटनाक्रम बदला और इनके जीवन में कुछ जो है वो ऐसे नकारात्मक चीज़ें आई और उसके बाद इनको जेल हो गई और न्यायालय ने जो है इनको आजीवन कारावास दे दिया। तो ये देखिए कुंडली में ये सब घटनाक्रम कैसे बदलते हैं कुंडली के अंदर। तो रामपाल दास जी की जन्म कुंडली है, वृश्चिक लग्न है और वृश्चिक राशि भी है। तो सबसे पहले आयु की गणना करते हैं। लग्नेश मंगल चर में है, अष्टमेश का बुध स्थिर में है, मध्य आयु हो गई। लग्न स्थिर में है, चंद्रमा स्थिर में है, ये अल्प आयु हो गई। शनि द्विस्वभाव में है और चंद्रमा स्थिर में दीर्घ आयु। तीनों तरह से कालखंड अलग अलग हो गए। मध्य आयु हो गई। हाँ, तो मध्य आयु के कालखंड में आ गए। तो रामपाल दास जी की जन्म कुंडली मध्य आयु के कालखंड में। अब इसमें राजयोग देखिए, लग्नेश मंगल भाग्य भाव में है और है तो नीच का, लेकिन ये राजयोग देगा। अच्छा। है ना? तो ये एक राजयोग इनको मंगल का मिलेगा। पंचमेश का गुरु पंचम घर में मीन राशि में अपने घर में बैठा है, तो ये कोई राजयोग नहीं बनाएगा, लेकिन ये पंचम घर को मजबूत करेगा। अच्छा। भाग्य भाव का मालिक चंद्रमा, नवमेश चंद्रमा लग्न में गया, है ना? तो एक राजयोग ये बनाएगा, है तो यहाँ नीच का, लेकिन ये राजयोग बनाएगा। अच्छा। तो एक तरह का स्थानांतरण भी हो गया चंद्रमंगल का, है ना? तो दो राजयोग हो गए। चतुर्थेश का शनि इनका लाभ भाव में है और शनि यहाँ उच्चाभिलाषी, तुला इसकी उच्च राशि एक राशि पीछे करने में बैठा, लेकिन ये राजयोग नहीं देगा उन्हें। लाभ तो देगा लेकिन राजयोग नहीं देगा। सप्तमेश का शुक्र इनका यहाँ आ गया नीचाभिलाषी दशम घर में, ये भी कोई राजयोग नहीं बनाएगा। दशमेश का सूर्य दशम घर में पहले से बैठा है, तो ये दशम घर को मजबूत करेगा, लेकिन कोई राजयोग नहीं देगा। तो इस कुंडली में कुल मिलाकर के दो ही राजयोग बनेंगे। एक भाग लग्नेश मंगल भाग्य भाव में नवम घर में नीच का, और नवमेश चंद्रमा नीच का लग्न में। अब धन भाव की स्थिति देखो, धन भाव का मालिक गुरु पंचम घर में बैठे हैं। पंचम घर में बैठ करके ये भाग्य भाव को उच्च दृष्टि से देखेगा, लाभ भाव को सातवीं दृष्टि से देखेगा। ये नीचाभिलाषी दृष्टि जाएगी, मकर इसकी नीच राशि पड़ेगी और 4 राशि पीछे कन्या पर दृष्टि जा रही थी और लग्न पर दृष्टि जाएगी। लग्न पर भी नीचाभिलाषी दृष्टि जाएगी, मकर नीच राशि है और 2 राशि पीछे वृश्चिक पे दृष्टि जा रही है ना? तो धन भाव की स्थिति ठीक है। हाँ, वहाँ कहीं कोई समस्या नहीं है। और पत्नी का मालिक शुक्र इनका दशम घर में है तो नीचाभिलाषी, लेकिन ठीक है। पत्नी भाव भी ठीक है। संतान पक्ष भी इनका ठीक है। हाँ, पंचम घर में गुरु स्वग्रही बैठा है, ये भी ठीक है, वहाँ कोई समस्या नहीं। कैरियर की बात है, कैरियर में ही इनकी बहुत सारी समस्याएं जीवन में आई हैं। तो करियर का मालिक सूर्य है तो यहाँ पे बलवान बैठा है। शुक्र है, बुध है, केतु है, राहु से ये दृष्टि। अच्छा। यही एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ बन गया, राहु। अच्छा। हाँ, राहु ने इनके करियर को बाधित किया, है ना? और ये जो कोर्ट कचहरी मुकदमे के मामले आए वो भी आए। कारण ये है कि शुक्र 12वें घर का मालिक है, ये भी यहाँ राहु से फंस गया दशम घर में, कर्म क्षेत्र में। तो इस कारण से यहाँ पे ये प्रॉब्लम आई। अच्छा। बाकी और क्या
अच्छा, ये जैसे ये जो केंद्र त्रिकोण के 2 राजयोग बने कुंडली में, मंगल और चंद्रमा, तो ये उतने ही पावरफुल समझे जाएंगे क्योंकि ये तो नीच में है? हाँ, उतने मजबूत नहीं। ये 100% फल देने वाले नहीं। अगर 100% फल देते तो ये फिर ये सारी समस्याएं क्यों आती है ना। रही बात प्रवज्ञा की, ये प्रवज्ञा कहाँ से आई? पंचम का गुरु और लाभ भाव का शनि, दोनों बलवान हैं और दोनों का दृष्टि संबंध है ना। लग्न को देखो तो लग्न पे गुरु की 9वीं दृष्टि और शनि की 3री दृष्टि जा रही है। चंद्रमा वहाँ ऑलरेडी बैठा है, तो गुरु शनि चंद्रमा है ना। तो सीधी सी बात है कि प्रवज्ञा योग इस कारण से बना कि लग्न भी प्रवज्ञा में आ रही है और गुरु शनि का दृष्टि संबंध भी प्रवज्ञा योग बनाता है। तो पहले तो ये हमने कहीं पढ़ा है कि नौकरी करते थे। हाँ, ये हरियाणा में शायद जूनियर इंजीनियर की नौकरी सिंचाई विभाग में करते थे। अच्छा। बाद में इन्होंने गुरु दीक्षा ली अपने गुरु से और फिर पूरी तरह से गुरु के आदेशानुसार ये अपने उपदेश देने लगे। तो ये स्थिति। अच्छा, ये तो सत्संग करते थे एक तरीके से। हाँ, कबीरवाणी सत्संग करते, ज्ञान भी देते। अच्छा, ज्ञान भी देते हैं, ज्ञान अभी देते हैं कि हमने एक चीज ध्यान दी इनकी कुंडली में, मंगल की महादशा शुरू हुई 2013 से और 20 तक चली। तो मंगल कुंडली के अंदर जो है वो राजयोग तो बना रहा है, लेकिन जैसे अभी हम जो सवाल पूछे थे ना कि मंगल तो नीच में है। हाँ, वो कमजोर है बस। तो ये इसी वजह से इसमें समस्या आ गई। हाँ, है ना। तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई ग्रह केंद्र त्रिकोण का राजयोग बना रहा है और अगर वो बलवान नहीं है, हाँ, तो वो समस्याएं तो खड़ी करेगी। जो बाकी की कुंडली में प्रॉब्लम होगी उसको वो रोक नहीं पाएगा। अच्छा, ये हमने बहुत सारी कुंडलियों में देखा है, राहु 12वें भाव में बैठे या उस पर दृष्टि लगा ले तो आदमी को जेल और ये सब व्यवस्थाएं हो जाती है, कोर्ट कचहरी मुकदमा, है ना। हाँ, ये सब चीजें बहुत ही गहरे फॉर्मूले हैं, शास्त्रों में देखने पड़ते हैं। और तो इसमें कुछ है नहीं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, पिछली वाली वीडियो में हम लोग चर्चा कर रहे थे संत की। अब एक शब्द और है, उसको कहते हैं भक्त। भक्त, ये भक्त क्या चीज़ है? क्योंकि हर आदमी जो भी किसी गुरु को धारण कर लेता है वो कहता हम भक्त हो गए। तो भक्त का जो शाब्दिक अर्थ है वो ये है कि अपने गुरु की भक्ति करने वाले, यानी गुरु की आज्ञा का पालन करने वाले। अच्छा, गुरु ने आज्ञा दी कि ये ज्ञान है मैं जो दे रहा हूँ, इसका तुम इस तरीके से इसका उपयोग करो। और जो जीवन के सूत्र बताए कि आहार विहार नियम संयम, है ना, और वही पर दृष्टि नारी पर धन पे कुदृष्टि, है ना, यानी बुराई का त्याग और अच्छाई को ग्रहण करना, ये गुरु अपने सभी शिष्यों को बताते हैं। तो उसमें वास्तविक रूप में भावार्थ यही है कि भक्त का जो ईश्वरीय अर्थ है वो ये है कि जो मुक्ति के मार्ग पे लगा हुआ है ना, अपने किसी गुरु को धारण करके और उनकी आज्ञा के पालन में रहते हुए अपने मुक्ति का प्रयास कर रहा है, वो भक्त है। अच्छा, यानी कि एक ऐसा इंसान जो वास्तविक रूप से अपनी मुक्ति के लिए गुरु धारण किया, हाँ, और गुरु की पूरी आज्ञा का पालन कर रहा है, हाँ, उसके दिए हुए ज्ञान का अभ्यास कर रहा है, उसका सत्संग सुन रहा है, हाँ, और मुक्ति के प्रयास में। तो इसका मतलब है कि वो लोग जो लोग सिर्फ गुरु धारण किए, और अब गुरु धारण करने की अपनी अपनी लोगों की मान्यता है। बहुत सारे लोग सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए गुरु धारण करते हैं। यही हमारा सवाल है। हाँ, बहुत सारे लोग अपने संतान नहीं होती है तो उसके लिए गुरु धारण करते हैं, समस्याओं के समाधान के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए। तो ये भक्त है। वो भक्त नहीं हो सकते। अच्छा, ना, वो भक्त कैसे हो जाएंगे? गुरु धारण करना एक अलग चीज़ है, लेकिन भक्त का वास्तविक जो अर्थ है वो ये है कि मुक्ति का प्रयास करना अपनी जीवात्मा का। यानी भक्त के मुक्त होने के चांस हैं। हाँ, अगर कोई वास्तविक भक्त है
और उसको अगर कहीं वास्तविक गुरु मिल गया, हाँ, तो उसकी मुक्ति के चांस हैं। ठीक बात। और बाकी जो अपनी समस्या का समाधान के लिए अगर गुरु के पास आते हैं, हाँ, तो वो तो एक लेन देन है, वो कोई ऐसा भक्त तो है नहीं, है ना? क्योंकि अगर वो परमात्मा के पास भी चला जाएगा तो मांगेगा ही, है ना? वो वहाँ प्रेम तो कर नहीं पाएगा। अच्छा, इसमें हमको एक कुंडली में एक चीज़ और बताइए कि ये जो जैसे ये मंगल और चंद्रमा का जो है, जो ये स्थानांतरण राजयोग बना, तो ये स्थानांतरण में गिना जाएगा? नहीं। हाँ, स्थानांतरण में काहे गिनेंगे? अच्छा, ये वही अलग अलग राजयोगों में गिना जाएगा। एक अलग अलग राजयोग बनेंगे तो भले ही कमजोर हैं, लेकिन राजयोग बनेंगे। ठीक है। अंतर श्रृंगार की वियोग से संयोग की यात्रा में जो संचारी भाव चलता है, वो अनाहत चक्र पर चोट करता है, उसे खोलकर मुक्त कर देता है। स्नायु तंत्र सजीव होकर ब्रह्मांड यानी पंचम तत्व में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाता है। जिस शरीर में यह प्रक्रिया घटित होती है वो तत्काल अशरीरी हो जाता है। जो शरीर इस शरीर को देखता है वो शरीर अशरीरी की यात्रा में जाने को उमड़ने लगता है। ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो मोह के प्रभाव में रहती है मुक्त हो जाती है और दोनों शरीर अशरीरी में संभोग कर लेते हैं। पर यह नारायण की स्थिति नहीं है। यह घटना मन के नियंत्रण में है। इसे ज्ञानी जान नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी मन के द्वारा छला हुआ एक नर या नारी है जो सुषुप्तावस्था में है। उसके जागने में बहुत समय है अभी। सच्चे गुरु का इंतजार और सच्ची मेहनत की कमी। सच्चा गुरु यदि मिल भी चुका हो फिर भी सच्ची मेहनत की कमी। गुरु सिर्फ चाबी देता है, अगर ताला खोलने की यादें अब चेतन में न पड़ी हूं तो चाबी एक खिलौना मात्र है। खेलो और छोड़ दो। भटको इस ब्रह्मांड में, यही तुम्हारी नियति है। भटको